वो वक़्त ऐसा हुआ करता था कि जब हीरो भी सुंदर चाहिए, विलेन भी सुंदर चाहिए। मैं इससे भी सूखा था। तो सूखे-भूखे आदमी को मतलब कौन काम देगा? बिल्कुल इस तरह की स्थिति थी मेरी। मेरी फैमिली थी, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा बच्चा हो चुका था। घर चलाना एक अपने आप में एक स्ट्रगल होती है, बॉम्बे जैसे शहर में। उस स्थिति में आपको किसने सँभाला? आप किसको क्रेडिट देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं बृजेंद्र काला। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, लेकिन मेरा रहन-सहन, मेरा लालन-पालन, मेरी एजुकेशन, मेरा थिएटर, ईच एंड एवरीथिंग मथुरा, उत्तर प्रदेश, कृष्ण की नगरी। मैंने वहाँ बहुत थिएटर किया, आकाशवाणी रेडियो स्टेशन मथुरा वृंदावन में भी मैंने कार्यरत नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ बाल गोपाल बच्चों के कार्यक्रम किए, यूथ, युवावाणी, ड्रामा ये सब। मतलब ये एक अभ्यास था, जो कि मेरा जो सफ़र यहाँ तक का रहा, उसमें मेरे लिए बहुत ही सहयोग प्रदान किया उसने। मौका बनता है हर एक का किसी न किसी का, कि मतलब मुंबई नगरी आप कैसे आए, किस तरह से आए। तो मेरा भी यही रहा कि मैंने थिएटर एक्टिविटीज़ करी, मैंने 19 साल जम के सिर्फ़ और सिर्फ़ थिएटर किया। मेरी इच्छा थी कि मैं श्री राम में या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेpertory में, किसी भी एक रेpertory में सेट हो जाऊँ। वहाँ की एक फ़िक्स तनख़्वाह मुझे मिले और मैं नाटक करता रहूँ। ये मेरी पहली इच्छा थी, लेकिन बात बन नहीं पाई दोस्तों। मैंने प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब हम बॉम्बे ही जाएँगे, और मैं उस वक़्त के बॉम्बे के लिए मैं रवाना हो गया। मैं एक बार पहले भी आया था, वो करीब 89 की बात थी। तबीयत खराब हुई, वापस चला गया था। मेरे एक मित्र ज्ञान प्रसाद, वो यहीं कार्यरत थे बॉम्बे में, किसी मुझे लगता है कि शायद इनकम टैक्स विभाग में थे वो मथुरा के ही। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि काला गुरु, एक तोड़ है, एक टोटका है, इसे अगर अपनाओगे तो जीवन में सफल हो जाएगा। मैंने कहा क्या भाई? तो उसने बोला कि 1 जून को ट्रेन पकड़ो, 2 जून को बॉम्बे पहुँचो, और तुम्हें कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलेगी। तो ये मतलब एक खैर, जो लोग सुन रहे हैं कर सकते हैं ये टोटका अप्लाई। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अगर ये बहाना चाहिए, वैसे तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना टैलेंट है, आपके अंदर किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको कम से कम कुछ तो आना चाहिए। तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस था थिएटर की एक्टिविटीज़ का। मैंने बहुत साल थिएटर किया। एक कॉन्फिडेंस था कि कम से कम मैं दर्शकों के सामने या कैमरे के सामने अपने आप को खड़ा रख पाऊँगा। ख़ैर, वो वक़्त ऐसा हुआ करता था कि जब हीरो भी सुंदर चाहिए, विलेन भी सुंदर चाहिए, और असुंदर भी सुंदर ही चाहिए। मतलब ना सब कुछ, एक परिभाषा इस तरह की थी सिनेमा की, कि जिसमें आपको परफेक्ट दिखना चाहिए। जैसे फ़ौज में होता है ना कि मतलब भाई, बंदा एकदम ऊपर से लेके नीचे तक परफेक्ट होना, कहीं से भी टूट-फूट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी कुछ इस तरह की एक परिभाषाएँ थी, जिसके अंदर मैं अपने आप को खड़ा करा नहीं पाता था। ये देखते हैं आप, मैं इससे भी सूखा था। तो सूखे-भूखे आदमी को मतलब कौन काम देगा? बिल्कुल इस तरह की स्थिति थी मेरी। दुबला-पतला, छरहरा, छरहरा वैसा नहीं, गुड लुकिंग वाला, मतलब एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जैसे होती है, वो वाली। जब मैं आ गया, नहीं मिला, लेकिन मैं लिखता था, राइटिंग में असिस्ट भी करता था। मैंने माँ को, उनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नागर, उनके लिए मैंने काम किया, उनको मैंने असिस्ट किया। चंदर बहल साहब, उनको मैंने इसमें मतलब सीरियल्स वगैरह में मैंने उनको असिस्ट किया, और एक्टर तो मैं था ही। तो ये कुछ बातें थी जो कि मेरे को हेल्प करती थी, मेरे मेरे को अपने आप को टिके रहने के लिए इस शहर में। धीरे करके सिचुएशन ऐसी बनती चली गई कि मैं सीरियल्स वगैरह में काम करने लगा, और इच्छा थी कि मैं सिनेमा में काम करूँ। समझ में नहीं आता था। 1 से 2 सीरियल अगर मुझे मिलते थे, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी वज़न हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था, इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा? अगर मैं बहुत फ़ेमस हो गया, तो फिर मैं सिनेमा में काम कैसे करूँगा?
ये भी एक स्थिति थी। खैर, जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को सेट किया और एक सीरियल था जब लव हुआ 2008 में, वो मैंने किया और उसी समय मैंने एक फ़िल्म की जब वी मेट। जहाँ तक मुझे लगता है कि इम्तियाज़ भाई को वहीं से सजेशन मिला और उन्होंने जब लव हुआ के तौर पे उसको जब वी मेट फ़िल्म का नाम सेट कर दिया। वो फ़िल्म मैंने की और उसके बाद वो मेरा आखिरी सीरियल था जब लव हुआ। उसके बाद मैंने कोई सीरियल नहीं किया। मेरी फैमिली थी, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा बच्चा हो चुका था। घर चलाना एक अपने आप में एक स्ट्रगल होती है। बॉम्बे जैसे शहर में एक रेंट बहुत बड़ा होता है, डिपॉज़िट होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब होते हवाते। खैर, एक रिस्क मैंने उठाया और ये सोचा कि मैं सिर्फ़ सिनेमा के लिए काम करूँगा और सीरियल नहीं करूँगा। उस स्थिति में आपको किसने सँभाला? आप किसको क्रेडिट देते हैं? तो मैंने क्रेडिट दिया क्रेडिट कार्ड को। उस समय क्रेडिट कार्ड्स नए-नए इंट्रोड्यूस हुए थे। 1, 2, 3, 4, 5 करीब ऐसे मैंने क्रेडिट कार्ड्स ले लिए और उनका मिनिमम जो टोटल बनता था वो 40,000 करीब बनता था। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे मुझे काम मिलता गया, मैं हर क्रेडिट कार्ड को धीरे-धीरे चुकाने की कोशिश करने लगा। मिनिमम 40,000 तो जाता ही था। उसके बाद रेंट ये सब, तो समझो कि क्या स्ट्रगल चल रही होगी। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, आपका जन्मदिन आता है, बच्चे का जन्मदिन आता है, वाइफ का जन्मदिन आता है, मैरिज एनिवर्सरीज़ आती हैं, न्यू ईयर आता है, माने क्या-क्या त्योहार आते हैं, दिवाली, सब कुछ, सब आपको सेलिब्रेट करना होता है। ऐसी स्थिति में घरवालों ने तो नहीं कहा था कि तुम सीरियल छोड़ो और सीधे सिनेमा का इंतज़ार करो। ये स्ट्रगल आपने अपने आप खुद बुलाई। तो मैंने इसलिए क्रेडिट कार्ड्स को मैं थैंक करता हूँ उस वक़्त कि उन्होंने मेरा मेरा सहारा बने और मेरे जीवन में उन्होंने बहुत एक हेल्पफुल सिचुएशन क्रिएट की। धीरे-धीरे करके जब मेरा काम बढ़ता चला गया, तब मैं बाकियों का मिनिमम चुकाता गया और एक क्रेडिट कार्ड को पकड़ के उसका सफाया करता गया। उनको मतलब चुकाता चला गया। तो ये एक जर्नी थी मेरी, जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब जिसने मुझे एक रास्ते में जो अड़चन डाली, वो यही था कि मेरे को टेलीविज़न से सिनेमा की तरफ स्विच ऑन होना था। अब वक़्त ऐसा आ गया है, जबकि कोविड होके गुज़रा है, तो एक नया प्लेटफ़ॉर्म आया है ओटीटी, जिसको मैं कोरोना प्लेटफ़ॉर्म बोलता हूँ। उसने इसको मतलब बहुत हेल्प किया। लोगों ने अपने घरों में बैठ कर के ओटीटी को प्रमोट किया, उसको देखा। जो सिनेमा हम कभी नहीं देख पाते थे, वो हमने देखी उसमें। जो सीरीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी, वो देखने का मौका मिला और फिर सीरीज़ के ऑफ़र भी आए और धीरे-धीरे करके मैं सीरीज़ कर भी रहा हूँ और कोशिश मेरी यही है कि मतलब कि मैं मोस्टली सिनेमा करूँ और इच्छा यही है कि मतलब कुछ सीरीज़ करूँ तो कम से कम ऐसी वाली करूँ, जो थोड़ी-सी कंफर्टेबल भी हो, जिनको करने में मज़ा आए, जिसमें ज़्यादा गाली-गलौज नहीं हो, ज़्यादा सेक्स नहीं हो, है ना? मतलब माहौल ख़राब ना करें। आपको उतना ही दिखाएँ, उतना ही आपको मतलब देखने के काबिल बनाएँ, आप सबके साथ देख सकें। मैं ख़ास तौर से उन न्यू कमर्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो यहाँ अपना फ्यूचर देखते हैं। वो चाहे डायरेक्शन में हो, वो चाहे एक्टिंग में हो, लेकिन ख़ास तौर से एज़ एन एक्टर या डायरेक्टर अगर आप सोचते हैं कि यहाँ आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल आइए। आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन आपके लिए खुले हुए हैं, लेकिन आपके लिए रास्ता खुला हुआ है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। वैसे तो एक समय होता है, जब सारी चीज़ें सही होती हैं, तो बात बनती चली जाती है। वही वक़्त कभी मेरे साथ भी था। जब मैं नया-नया आया था तो कोई भी काम मिलता था, ऐसा नहीं होता था कि मैं ना कर दूँ, क्योंकि ना कहने के लिए कुछ था ही नहीं। आज ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि मैं जब चाहूँ तो किसी चीज़ को ना कर सकता हूँ, जब चाहूँ तो हाँ कर सकता हूँ। क्योंकि दिन उतने ही हैं, 30 दिन, 31 दिन, उसी के अंदर आपको सब कुछ करना होता है। लेकिन काम आपके पास करीब 120 दिन का होता है ना? तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हैं। अभी जब नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स ये आई थिंक मुझे लगता है कि ओटीटी उस वक़्त नहीं बोलते थे कोरोना से पहले। पहले सिर्फ़ वेब सीरीज़ बोल दिया करते थे या ये किसमें आएगा, किसी को पता नहीं था। सर ये यूट्यूब पे आएगा या सर ये हम मतलब जैसे जब मेरे को ऑफ़र भी हुई थी तब मैंने कहा था मैं टीवी नहीं करता यार, मैं मोबाइल थोड़ी करूँगा अब। तो उसने बोला कि सर मोबाइल पे नहीं, ये तो मतलब नेट पे दिखाई देगा और आप इसको नेट पे ही देख पाओगे। तो उस समय टीवीएफ का एक शो था, वो मैंने किया था उस वक़्त।
अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सपने देखें, उनको साकार करने के लिए थोड़ी बहुत जो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो कठिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे। मैं मानता हूँ कि मतलब इससे आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को उससे तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप उसका कोई तोड़ निकालिए जिससे कि इस तरह की स्थिति ज़्यादा पैदा ना हो। जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट दिया और कम से कम पूरी कोशिश की कि मतलब अपने परिवार को इस बात में अड़चन ना आए। मैं ख़ास तौर से बोलता हूँ कि कई बच्चे बोलते हैं ये हम ऑडिशन ही देते रहते हैं। तो ऑडिशन आपको फ्री में मिल रहे हैं। अगर आपको ऑडिशन देने का भी चांस मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि आप ऑडिशन में जा रहे हैं। ऑडिशंस में जाने से क्या होगा कि डे बाय डे आपको एक नई स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और जब आप उसको शेयर करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि जब आपको सक्सेस मिले। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।